द फ्लेम एम्पर के लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि सियावियन की मुलाकात थंडर वैली के मास्टर से हो चुकी थी। अब देखते हैं कहानी में आगे क्या होता है। लगता है डूचिबी का लाइफ एक्सपीरियंस सचमुच साधारण नहीं है। अंत में डूतियानफोंग की बेबसी से भरी आवाज सुन के सियावियन ने धीरे से सिर हिलाया। कुछ पल सोचने के बाद उसने खुद से कहा, छोड़ो, अब इन बातों के बारे में सोचने का कोई भी फायदा नहीं। पहले अच्छी तरह आराम कर लेता हूँ। परसों टॉप 3 की फाइनल बैटल शुरू होगी। जहाँ तक जोउमी की बात है, उसकी कोई खास चिंता नहीं है, लेकिन सबसे बड़ा खतरा मूगी है। इतना कहकर सियावियन ने अपने सारे विचार मन से निकाल दिए और शांत होकर विश्राम करने लगा। टाइम बहुत तेजी से बीत गया। पलक झपकते ही फाइनल कंपटीशन का दिन भी आ पहुंचा। पूरा डेसोलेट एरिना पहले से कहीं ज्यादा भीड़ से भरा हुआ था। उसी समय डूतियानफेंग की गूंजती हुई आवाज पूरे एरिना में फैल गई। सभी का डेसोलेट एरिना में स्वागत है। आज चैंपियनशिप फाइनल्स का पहला स्टेप शुरू होने वाला है। आखिर इस बार चैंपियन कौन बनेगा? आइए हम सब मिलकर इसका इंतजार करते हैं। उसकी आवाज समाप्त होते ही पूरा एरिना जोरदार जयकारों से गूंज उठा। चारों ओर उत्साह अपने पीक पे पहुंच गया। डूतियानफेंग ने फिर से घोषणा की, टॉप 3 पार्टिसिपेंट्स कृपया एरिना में आए। मूगी, सियावियन और जोउमी। उसकी थंडर जैसी आवाज पूरे एरिना में गूंज उठी। उसी समय चारों ओर से जोरदार नारे सुनाई देने लगे, मूगी मूगी मूगी। पूरे एरिना में उसकी पॉपुलैरिटी साफ दिखाई दे रही थी। मूगी ने चारों ओर मौजूद असंख्य एक्सपर्ट्स की ओर देखा। उसके होठों पे हल्की सी मुस्कान आ गई। आज तो काफी रौनक है। कुछ देर बाद डूतियानफेंग फिर बोला, अब सेमीफाइनल्स के लिए तीनों पार्टिसिपेंट्स लॉटरी निकालें। उसने मुस्कुराते हुए ये बात कही, लेकिन सियावियन की नजर में उस मुस्कान के पीछे कुछ और ही छिपा हुआ था। कुछ ही पल बाद लॉटरी का परिणाम घोषित हुआ। सेमीफाइनल्स मूगी वर्सेस जोउमी और सियावियन को बाय मिलेगा। ये सुनते ही सियावियन केवल कड़वी मुस्कान ही मुस्कुरा सका। साफ था इस बार लॉटरी के पीछे डूतियानफेंग का ही हाथ था। उसने जानबूझ के सियावियन को बाय दिलाया था, लेकिन सियावियन ने भी इस बात पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसे जोउमी को हराने का पूरा विश्वास था, लेकिन मूगी वो वास्तव में उसके लिए सबसे बड़ा ओपोनेंट था और शायद इस बाय की वजह से उसे पहले मूगी की असली ताकत देखने का अवसर भी मिल जाएगा। डूतियानफेंग ने गंभीर आवाज में घोषणा की, पहला मुकाबला मूगी वर्सेस जोउमी। उसकी आवाज गिरते ही पूरा एरिना तुरंत शांत हो गया। अनगिनत निगाहें कंपटीशन माउंटेन रेंज के सामने खड़े दोनों लोगों पे टिक गई। जोउमी मुस्कुराया, हाँ ओल्ड ओपोनेंट। हालांकि वो मुस्कुरा रहा था, लेकिन उसके भीतर हल्का सा डर भी मौजूद था। आखिर इतने सालों में वो कभी भी मूगी को हरा नहीं पाया था। दूसरी ओर मूगी का चेहरा पूरी तरह शांत था। उसकी नजरों में जोउमी कभी उसका बराबरी का ओपोनेंट नहीं रहा। हालांकि दोनों का कल्टीवेशन 2 स्टार डोवजान पीक था, लेकिन पिछले कई वर्षों की लड़ाइयों ने मूगी को ये पूरी तरह विश्वास दिला दिया था कि जोउमी उसका मुकाबला नहीं कर सकता। अगले ही पल दोनों की आकृतियां बिजली की तरह कंपटीशन माउंटेन रेंज के भीतर प्रवेश कर गई। मुकाबला शुरू हो चुका था। बाहर बैठे एक्सपर्ट्स आपस में चर्चा करने लगे। चैंपियनशिप के सबसे बड़े दावेदारों में से 2 अब आमने सामने हैं। सियावियन के बाद यही सबसे रोमांचक मुकाबला है। देखना है आज कौन जीतता है। दूसरा व्यक्ति बोला, अरे मूगी और जोउमी तो पुराने राइवल्स हैं। हालांकि जोउमी का टैलेंट और स्ट्रेंथ दोनों ही बेहतरीन है, लेकिन हर बार मूगी उसे दबा देता है। इसलिए इस मुकाबले का परिणाम शायद पहले से ही तय है। कंपटीशन माउंटेन रेंज के भीतर मूगी ने आसमान में खड़े होकर शांत आवाज में कहा, जोउमी हार मान लो, आज भी तुम मेरे ओपोनेंट नहीं हो। उसके शरीर से एक इनविजिबल लेकिन अत्यंत पावरफुल ऑरा धीरे धीरे फैलने लगा। जोउमी जोर से हंसा, मूगी अभी ये कहना जल्दबाजी होगी कि जीत किसकी होगी। क्या तुम्हें इतना विश्वास है कि इस बार भी तुम मुझे हरा दोगे? मूगी ने ठंडी सांस ली, अगर ऐसा है तो आज भी तुम्हें हार का स्वाद चखाता हूँ। इतना कहते ही उसकी बॉडी के चारों ओर नीले रंग की आइस एट्रीब्यूट डोउची फूलों की तरह खिलने लगी। उसी समय जोउमी ने पहला अटैक कर दिया, सुयुआन गुइजिन। उसके शरीर से स्काई ब्लू डोउची की एक विशाल बीम निकली और सीधे मूगी की ओर बढ़ गई। मूगी के चेहरे पर जरा भी भाव नहीं बदला। उसने शांत आवाज में कहा, आइस स्नो रीजन। अगले ही पल उसके पैरों के नीचे अत्यंत ठंडी नीले रंग की डोउची धीरे धीरे फैलने लगी। जोउमी का अटैक चाहे जितना भी पावरफुल था, लेकिन वो जैसे ही मूगी की आइस डोउची से टकराया, वो तुरंत पिघलने लगा। ये देख के जोउमी की भुएं सिकुड़ गई। उसने मन ही मन कहा, इस आदमी की आइस एट्रीब्यूट डोउची
पहले से भी ज्यादा भयानक हो गई है। वो खुद वाटर एट्रीब्यूट कल्टीवेटर था और आइस वाटर का ही एलिवेटेड फॉर्म था। इसी कारण एटर्नल सप्रेशन की वजह से वो हर जगह दब रहा था। मूगी ने हल्की आवाज में कहा, अब मेरा अटैक भी झेलो, आइस थॉर्न स्वॉर्ड। अगले ही पल उसके चारों ओर मौजूद ब्लू आइस डोउची तेजी से इकट्ठा होने लगी। कुछ ही पलों में वो लगभग 1 मीटर लंबी एनर्जी डैगर में बदल गई। आवाज गिरते ही मूगी बिजली की तरह आगे बढ़ा और उस विशाल एनर्जी डैगर को कंट्रोल करते हुए सीधे जोमी पे अटैक कर दिया। उस अटैक की पावर इतनी भयानक थी कि नॉर्मल 2 स्टार फाइटिंग इमॉर्टल मतलब डोजियान उसे कभी नहीं कर सकता था। जोमी जोर से चिल्लाया, बहुत बढ़िया। वाटरफॉल स्काई कर्टेन। अचानक उसके शरीर से असंख्य वाटर वर्लपूल बाहर निकलने लगे। पल भर में उसके सामने सैकड़ों मीटर विशाल एक वाटर बैरियर बन गया। बाहर खड़े सेवन ने सीन देखा, फिर धीरे से सिर हिलाया। हालांकि दोनों का कल्टीवेशन एक जैसा है, लेकिन उनकी रियल पावर में बहुत बड़ा अंतर है। मुकाबला भी शुरू ही हुआ है और जोमी पहले ही इतनी पावरफुल डिफेंसिव टेक्निक यूज करने पर मजबूर हो गया। इस लड़ाई का परिणाम लगभग तय हो चुका है। सेवन की तेज सोल पावर उसे वो सारी बातें दिखा रही थी जो नॉर्मल लोग देख भी नहीं सकते थे। आइस एनर्जी डैगर वाटरफॉल स्काई कर्टन से लगातार टकराने लगा। पूरे माउंटेन रेंज में टूटती हुई हवा की तीखी आवाजें गूंजने लगी। अजीब एनर्जी वेव्स चारों ओर फैल गई। जोमी पूरी ताकत से उस अटैक को रोक रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर पसीना साफ दिखाई दे रहा था। उसने मन ही मन दांत भींचे। डैम इट, इस आदमी की ताकत पहले से कहीं अधिक बढ़ चुकी है। वो लगातार सोच रहा था कि इस अटैक का जवाब कैसे दिया जाए, लेकिन सिर्फ मूगी के अटैक को रोकना ही उसके लिए बेहद कठिन हो चुका था। उसे हराना लगभग इम्पॉसिबल था। मूगी ने फिर से ठंडी आवाज में कहा, आइस मून 3 कट्स। इस बार उसने बिल्कुल भी रहम नहीं किया। असंख्य आइस डोची लगातार एनर्जी डैगर में समाने लगी। धीरे धीरे उस डैगर के चारों ओर एक सुंदर लेकिन भयानक ब्लू डायमंड मून बनने लगा। उसकी पावर लगातार बढ़ती जा रही थी। आखिरकार वाटरफॉल स्काई कर्टन जब तक पूरी ताकत से रक्षा कर रहा था, धीरे धीरे टूटने लगा। उसमें अनगिनत दरारें फैल गई। वो किसी भी पल बिखर सकता था। मूगी ने शांत मुस्कान के साथ कहा, जोमी अब सब खत्म हो चुका है। इतना कहते ही उसने अपने हाथ की शॉर्ट स्वॉर्ड उठाई। उसके भीतर यायू की भयानक पावर समा चुकी थी। अगले ही पल उसने पूरी ताकत से सीधे जोमू की ओर अटैक कर दिया। उस अटैक में सब कुछ नष्ट कर देने वाली पावर थी। यदि वो सीधा लगता तो जोमी जैसा एक्सपर्ट भी गंभीर रूप से घायल हो जाता। जोमी का चेहरा पूरी तरह सफेद पड़ गया। कुछ पल बाद उसने गहरी सांस ली, फिर बेबस होकर बोला, मैं हार गया। जैसे ही जोमी ने हार स्वीकार की, मूगी ने तुरंत अपना अटैक रोक दिया। फिर उसने कॉम्पिटिशन माउंटेन रेंज के बाहर खड़े सेवन की ओर गहरी नजरों से देखा। उसी समय डू तियान फेंग अंदर आया। उसने जोमी को सहारा देकर उठाया, फिर ऊंची आवाज में घोषणा की, सेमीफाइनल्स मूगी विजेता घोषित होता है। अब फाइनल मैच होगा, सेवन वर्सेस मूगी। यह घोषणा सुनते ही पूरा एरिना एक बार फिर जोरदार शोर से गूंज उठा। किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि जोमी मूगी के सामने इतना असहाय साबित होगा। सेवन ने हल्की मुस्कान के साथ आगे कदम बढ़ाया, फिर कॉम्पिटिशन माउंटेन रेंज की ओर चलते हुए बोला, ब्रदर मूगी कृपया मार्गदर्शन दीजिए। इतना कह के वो भी सीधे कॉम्पिटिशन माउंटेन रेंज के भीतर उतर गया। अब पूरे ईस्ट कॉन्टिनेंट कॉम्पिटिशन का सबसे महान, सबसे रोमांचक और रियल पीक बैटल शुरू होने वाली थी। सेवन की साफ और गूंजती हुई आवाज पूरे कॉम्पिटिटिव माउंटेन रेंज में फैल गई। उसके बाद किसी डिवाइन संस्कृत मंत्र जैसी लग रही थी। ऐसा महसूस हो रहा था मानो उस आवाज में कोई मिस्टीरियस पावर छिपी हो। उसने न केवल पूरे कॉम्पिटिटिव माउंटेन रेंज की हेवन एंड अर्थ एनर्जी को दबा दिया, बल्कि बाहर मौजूद हजारों लोगों के शोर को भी एक ही पल में पूरी तरह शांत कर दिया। जैसे सेवन ने बोलना समाप्त किया, एरिना के बाहर मौजूद सभी लोगों की नजरें कॉम्पिटिटिव माउंटेन रेंज के बीच खड़े सेवन और मूगी पे टिक गई। मूगी ने धीरे धीरे अपना सिर उठाया और सामने खड़े सेवन को देखा। उसकी आंखों में पहली बार सम्मान और जोश दोनों दिखाई दे रहे थे। 2 स्टार डोवजियन के लिस्टेज ताकत के साथ मुझे मानना पड़ेगा, तुम पहले ऐसे ओपोनेंट हो जिसे मैं दिल से स्वीकार करता हूँ। कुछ पल रुक के उसने फिर से कहा, नहीं, शायद तुम्हें 2 स्टार डोवजियन की मिडिल स्टेज कहना ज्यादा सही होगा। सेवन हल्का सा मुस्कुराया, लेकिन उसकी मुस्कान के पीछे बेहद खतरनाक आत्मविश्वास छिपा हुआ था। मैं भी महसूस कर सकता हूँ कि तुम बहुत ज्यादा पावरफुल हो। कम से कम अभी तक तुमने अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल नहीं की है, लेकिन चाहे तुम कितने भी पावरफुल क्यों ना हो, इस कॉम्पिटिशन की फर्स्ट रैंक मुझे ही चाहिए। मूगी ने भी सेवन की ओर देखते हुए भारी आवाज में कहा,
मैं भी महसूस कर सकता हूँ कि तुमने भी अभी तक अपनी रियल ताकत नहीं दिखाई है, लेकिन मेरी पूरी पावर केवल उन्हीं लोगों के लिए निकलती है जो उसके योग्य हो। अगर तुम मेरी पूरी ताकत देखना चाहते हो तो पहले खुद को उसके लायक साबित करो। सियावन ने बिना झिझक उत्तर दिया। तो फिर शुरू करते हैं, मुझे भी देखने दो ली सिटी का नंबर 1 जीनियस की असली पावर कितनी है। जैसे ही सियावन की आवाज गूंजी, अचानक सियावन के शरीर से फ्लेम जैसे रेड फायर एट्रीब्यूट डोची फूट पड़ी, जबकि मूगी की बॉडी से गहरी ब्लू आइस एट्रीब्यूट डोची विस्फोट की तरह बाहर निकल आई। दोनों के भयानक औराज आपस में टकराए और केवल उनकी प्रेशर वेव ही किसी कमजोर 2 स्टार डोजन एक्सपर्ट को पल भर में मिटाने के लिए काफी थी। सिर्फ एक पल बाद दोनों की परछाइयां हवा में टकराई और फिर अलग हो गई। सियावन की हथेली में एंशिएंट रूलर चमक उठा, उसके ऊपर हेवनली फ्लेम की लपटें भड़क रही थी। अगले ही पल सियावन बिजली जैसी स्पीड से मूगी के सामने पहुंच गया। उसने एंशिएंट रूलर को पूरे बल के साथ घुमाया। जलती हुई फ्लेम ने आकाश में एक सुंदर लेकिन घातक चाप बनाया और सीधे मूगी को टूट पड़ी। मूगी ने ठंडी आवाज में केवल एक ही शब्द कहा, अगले ही पल उसके शरीर की आइस एट्रीब्यूट डोची उफनते समुद्र की तरह बाहर निकली और उसके एनर्जी डैगर को पूरी तरह ढक लिया। उसने अपनी डैगर उठा के सियावन के एंशिएंट रूलर से जोरदार टक्कर मारी। फ्लेम और आइस की टक्कर से पूरा आसमान कांप उठा। दोनों हथियार कुछ पलों तक एक दूसरे को रोक के खड़े रहे। मूगी ने अचानक ठंडी आवाज में कहा, ट्रिपल आइस पावर। जैसे ही उसकी आवाज गूंजी, उसकी एनर्जी डैगर पे आइस डोची कई गुना बढ़ गई। उसने अचानक जोर लगाया। सियावन तुरंत समझ गया कि सामने वाला अपनी ताकत बढ़ा चुका है। उसने भी बिना देर किए गरजते हुए कहा, 7th लेयर स्काई ब्रेकिंग रूलर। उसके एंशिएंट रूलर से भयानक पावर फूट पड़ी। दोनों पावर्स टकराई। पूरा आकाश फ्लेम और आइस के विस्फोट से भर गया। भयानक शॉक वेव ने दोनों को कई सौ मीटर पीछे ढकेल दिया, लेकिन सियावन पीछे हटते ही रुक गया। उसने तुरंत एंशिएंट रूलर को फिर से उठाया। फ्लेम स्लैश। उसने पूरा एंशिएंट रूलर नीचे की ओर घुमाया। सैकड़ों फीट लंबी फ्लेम की विशाल एनर्जी ब्लेड सीधी मूगी की ओर दौड़ पड़ी। वो रास्ते में आने वाले स्पेस को भी चीरती चली जा रही थी। मूगी का चेहरा बदल गया। डैम इट, इस आदमी की बैटल अपॉर्चुनिटी पकड़ने की क्षमता सच में डरावनी है। उसने तुरंत अपने हाथ उठाए। उसके सामने लगातार 3 ब्लू एनर्जी बॉल्स प्रकट हुए। तीनों ने मिलकर किसी तरह सियावन की फ्लेम स्लैश को रोक लिया। सियावन ने यह देख के हल्की मुस्कान दी। यह सच में मुश्किल ओपोनेंट है और लगता है अभी भी कुछ छिपा रहा है। सियावन ने अपनी हथेलियां घुमाई। उसके शरीर से और भी अधिक डोची बाहर निकलने लगी। उस डोची की सतह पे रेड फ्लेम्स लगातार नाच रही थी। आसपास का पूरा स्पेस बेचैन होकर कांपने लगा। कुछ ही पलों में सियावन के पैरों के नीचे की जमीन इतनी गर्म हो गई कि मानो पिघलने लगी हो। मूगी ने यह सीन देख के भुएं सिकोड़ ली। इसकी फ्लेम बाकी लोगों की फ्लेम से अलग क्यों है? आइस एट्रीब्यूट कल्टीवेटर होने के कारण मूगी फ्लेम की एनर्जी को सबसे अच्छी तरह महसूस कर सकता था। जितना अधिक वो सियावन की फ्लेम को महसूस कर रहा था, उतना ही उसके मन में संदेह बढ़ता जा रहा था। अचानक मूगी की आंखें सिकुड़ गई। उसने गहरी सांस ली और जोर से दहाड़ा, आइस एलेगी। बाहर बैठे सभी एक्सपर्ट्स अचानक खड़े हो गए। क्या मूगी ने आइस एलेगी इस्तेमाल कर दी? यही तो उसकी सबसे फेमस होली रैंक डो टेक्निक है। पूरा एरिना एकदम उत्साहित हो उठा। मूगी के शरीर से ब्लू आइस डोची चारों दिशाओं में फैलने लगी। फिर वो डोची धीरे धीरे अनगिनत ब्लू आइस फ्लावर्स में बदल गई। हर आइस फ्लावर देखने में साधारण लग रहा था, लेकिन सियावन साफ महसूस कर सकता था कि उनमें बेहद खतरनाक पावर छिपी हुई थी। यहाँ तक कि अपनी फ्लेम डोची से गिरा होने के बावजूद उसे तीखी ठंड अपनी बॉडी में महसूस होने लगी। सियावन गंभीर हो गया। लगता है इसकी आइस एट्रीब्यूट डोची भी साधारण नहीं है। मूगी ने दोनों हाथ आगे बढ़ाए और गरज उठा, आइस एलेगी, आइस फ्लावर सोल। सियावन खत्म हो जाओ। उसके शरीर से लगातार अनगिनत आइस फ्लावर्स निकलने लगे। कुछ ही पलों में पूरा आसमान ब्लू आइस फ्लावर्स से भर गया। पूरा कॉम्पिटिटिव माउंटेन रेंज मानो बर्फीली दुनिया में बदल चुका था। सियावन ने बिना एक पल गवाए अपनी 5 उंगलियां कस के मुट्ठी में भींच ली। उसके शरीर की सारी फ्लेम डोची उसकी हथेली में इकट्ठा होने लगी। फिर उसने अपना हाथ आगे घुमाया। अचानक उसकी फ्लेम से बना एक विशाल एंग्री लायन प्रकट हुआ। वो फ्लेम में लिपटा हुआ सीधे मूगी के आइस एलेगी की ओर दहाड़ता हुआ टूट पड़ा। फायर लायन और अनगिनत आइस फ्लावर्स की टक्कर से पूरा आकाश लगातार फटने लगा।
भयानक विस्फोटों ने पूरे कॉम्पिटिटिव माउंटेन रेंज को हिला दिया। उनकी पावर इतनी विनाशकारी थी कि जमीन पे कई सौ मीटर चौड़ा और बेहद गहरा विशाल गड्ढा बन गया। उस गड्ढे के भीतर केवल आग और बर्फ की एनर्जी ही घूम रही थी। मूगी का चेहरा पहली बार पूरी तरह बदल गया। वो अविश्वास से अपने आइस फ्लावर्स को देखने लगा। उसने देखा कि हर बार जब C-7 की रेड फ्लेम थोड़ी सी भी लहराती, उसकी आइस फ्लावर्स की पावर तेजी से कम होने लगती। उसकी आंखें अचानक सिकुड़ गई। ये कैसे पॉसिबल है? नॉर्मल फ्लेम डोची मेरी आइस एट्रीब्यूट डोची का सामना इस तरह नहीं कर सकती। इस C-7 की फ्लेम बिल्कुल भी साधारण नहीं है। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। C-7 जोर से गरजा। अब समझे, बहुत देर हो चुकी है। ब्रेक! उसके एंग्री फायर लायन ने अचानक कई गुना अधिक भयानक टेम्परेचर छोड़ दिया। अगले ही पल उसने सभी आइस फ्लावर्स को पूरी तरह निगल लिया। फिर बिना रुके सीधे मूगी की ओर दहाड़ता हुआ आगे बढ़ गया। मूगी का चेहरा गंभीर हो गया। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के अपने शरीर की सारी आइस एट्रीब्यूट डोजी बाहर निकाल दी। अत्यंत ठंडी, आसमान तक पहुंचती बर्फीली एनर्जी उसके चारों ओर उमड़ पड़ी। और उसी पल मूगी को आखिरकार एहसास हुआ, उसने C-7 के रियल पावर को अब तक बहुत कम आंका था। दोनों की पावर्स एक दूसरे से टकराई और एक भयानक एनर्जी स्टॉर्म पूरे कॉम्पिटिटिव माउंटेन रेंज में फैलने लगा। पूरे आसमान का स्पेस जोर जोर से कांप उठा। मूगी का बेहद पावरफुल आइस एट्रीब्यूट अटैक C-7 के एंग्री फायर लाइन के सामने टिक नहीं पाया। वो भयंकर फ्लेम उसकी पूरी आइस एनर्जी को जलाकर राख करने लगी। मूगी का चेहरा बदल गया। वो घबरा के तुरंत पीछे हटने लगा, लेकिन C-7 उसे इतनी आसानी से बच के निकलने देने वाला नहीं था। वो अचानक ऊंची छलांग लगा के सीधे एंग्री फायर लाइन की पीठ पे खड़ा हो गया। अगले ही पल वो धनुष से निकले हुए तीर की तरह बिजली की रफ्तार से मूगी की ओर टूट पड़ा। C-7 का लगातार भयंकर अटैक्स ने मूगी को संभलने का एक भी मौका नहीं दिया। उसके सीने पर अचानक जलती हुई भयानक लपटें भड़क उठी। एरिना के बाहर बैठे सभी एक्सपर्ट्स ये सीन देख के पूरी तरह शॉक्ड रह गए। किसी ने भी नहीं सोचा था कि केवल 2 स्टार डोजियन मिड स्टेज का C-7 ली सिटी के सबसे पावरफुल जीनियस मूगी को इस तरह लगातार दबा देगा। सबको अब समझ आ गया था कि सिर्फ ताकत ही काफी नहीं होती, बैटल के सही टाइमिंग को पकड़ना भी उतना ही जरूरी होता है। और C-7 की यही सबसे खतरनाक ताकत थी। ये C-7 जितना साधारण दिखता था, असल में उससे कहीं ज्यादा भयानक था। मूगी मुश्किल से अपना शरीर संभाल पाया। उसके कपड़े अस्त व्यस्त हो चुके थे। चेहरा गुस्से से काला पड़ गया था। उसने होठों के किनारे से बहते हुए खून को पोंछा और ठंडी निगाहों से C-7 को घूरते हुए बोला, बहुत अच्छा C-7, मैंने तुम्हें बहुत कम आंका था। सिर्फ बाहर बैठे लोग ही नहीं, बल्कि खुद मूगी ने भी कभी नहीं सोचा था कि C-7 उसे इस हालत तक पहुंचा देगा। उसकी असली हार ताकत से नहीं हुई थी, बल्कि बैटल टाइमिंग में हुई थी। और ऐसी टाइमिंग केवल वही इंसान सीख सकता है जो कई बार लाइफ एंड डेथ बैटल से गुजरा हो। साफ था, C-7 ने अनगिनत मौत के मुकाबलों का सामना किया था। इस बार मूगी सचमुच C-7 से पूरी तरह भड़क चुका था। उसकी बॉडी से फिर से ब्लू आइस एट्रीब्यूट डोची बाहर निकलने लगी। उसने पहले अपने सीने पर जल रही आग को बुझाया, फिर होठों से खून की आखिरी बूंद भी पहुंच दी। उसकी नजरें लगातार C-7 पे टिकी हुई थी। इस समय मूगी के शरीर से निकलने वाला ओरा पहले से कई गुना अधिक पावरफुल हो चुका था। उसने धीमी लेकिन भारी आवाज में कहा, अब मैं तुम्हें अपनी रियल पावर दिखाऊंगा। अब उसके चेहरे पे पहले जैसी लापरवाही बिल्कुल नहीं थी। उसकी हर हरकत से एक बेहद भयानक प्रेशर निकल रहा था। उसके शरीर को सेंटर बना के ब्लू आइस डोची तूफान की तरह पूरे आसमान में फैलने लगी। और जैसे जैसे वो डोची बढ़ रही थी, वैसे वैसे मूगी की पावर भी लगातार बढ़ती जा रही थी। असल में पहले मूगी ने C-7 को हल्के में नहीं लिया था। उसने शुरू से ही पूरी सावधानी बरती थी, लेकिन उसने सिर्फ एक गलती कर दी। उसे लगा था कि C-7 की फायर एट्रीब्यूट डोची भी बाकी फायर कल्टीवेटर्स जैसी होगी, लेकिन C-7 की हेवनली फ्लेम नॉर्मल फ्लेम से कई गुना अधिक भयानक थी। इसी वजह से मूगी की आइस एट्रीब्यूट पावर कमजोर पड़ गई। लेकिन अब उसे C-7 की रियल ताकत का अंदाजा हो चुका था और अब वो वही गलती दोबारा कभी नहीं करेगा। मूगी ने अचानक ठंडी आवाज में कहा, आइस। बस इतना कहना था कि पूरा स्पेस अचानक बर्फ जैसा ठंडा हो गया। चारों ओर का टेम्परेचर एकदम गिर गया। यहाँ तक कि हवा में भी अनगिनत आइस थ्रेड्स बनने लगे। C-7 के भी भुएं सिकुड़ गई। उसने गंभीर आवाज में कहा, इसकी डोची में इतनी भयानक वृद्धि, ये बिल्कुल भी 2 स्टार डोजियन पीक जैसी नहीं लग रही। अगले ही पल उसका चेहरा गंभीर हो गया। नहीं, अगर इसे इसी तरह अटैक तैयार करने दिया तो मुश्किल हो जाएगी। इतना कहकर C-7 तुरंत आगे बढ़ा। उसके शरीर से रेड फायर डोजी आसमान तक उड़ गई। मूगी हंस पड़ा, क्या तुम्हें डर महसूस हो रहा है? तुम सच में बहुत पावरफुल हो, लेकिन हमारे बीच ताकत का अंतर बहुत ज्यादा है। इतना कह के उसने अपना हाथ धीरे धीरे C-7 की ओर बढ़ाया। बस एक हल्का सा इशारा किया। अचानक पूरा स्पेस
चमकते हुए आइस थ्रेड से भर गया। वो आइस थ्रेड्स किसी 10,000 साल पुरानी बर्फ जैसे दिखाई दे रहे थे। उनसे निकलती ठंड हड्डियों तक को जमा देने वाली थी। वो सीधे सेवन की ओर टूट पड़े। सेवन बिना घबराए तेजी से आगे बढ़ता रहा। उसने अपना सिर हल्का सा उठाया। उसकी गहरी काली आंखों में तेज चमक उभर आई। उसने गहरी सांस ली। दोनों हथेलियों पे हेवनली फ्लेम की भयानक एनर्जी इकट्ठा होने लगी। फिर उसने उन आइस थ्रेड्स की ओर सीधा अटैक कर दिया। सेवन के शरीर से फायर डोजी समुद्र की लहरों की तरफ बाहर निकलने लगी। रेड फ्लेम और ब्लू आइस जब आपस में टकराई तो दूर से ऐसा लग रहा था मानो रेड और ब्लू कलर का विशाल महासागर आपस में युद्ध कर रहा हो। सीन इतना डिवाइन था कि सभी लोग सांस रोक के देखने लगे। दोनों की डोजी एक साथ फट पड़ी। एक अजीब एनर्जी वेव चारों दिशाओं में फैल गई। उसमें एक साथ जला के राख कर देने वाली गर्मी भी थी और हड्डियां जमा देने वाली ठंड भी। हमले को रोकते सेवन ने अचानक मूगी की ओर देखा और अगले ही पल उसकी आंखें सिकुड़ गई। इस समय मूगी देखने में पहले जैसा ही था, लेकिन उसका ऑरा पूरी तरह बदल चुका था। अब सेवन को ऐसा महसूस हो रहा था मानो वो किसी भयानक दुश्मन का सामना कर रहा हो, क्योंकि इस समय मूगी की पावर हाफ स्टार 3 स्टार डोवजियन तक पहुंच चुकी थी। मूगी ने शांत आवाज में कहा, मैंने पहले ही कहा था मैं अपनी रियल पावर केवल उन्हीं लोगों को दिखाता हूं जो उसके योग्य हो। कुछ समय पहले ही मैंने हाफ स्टेप 3 स्टार डोवजियन में ब्रेक थ्रू किया है। मैंने सोचा था इस पावर का इस्तेमाल मैं केवल 4 कॉन्टिनेंट्स कॉम्पिटिशन में करूंगा, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम मुझे इसे अभी इस्तेमाल करने पे मजबूर कर दोगे। उसकी आवाज पूरी तरह शांत थी, लेकिन उसी शांति में एक भयानक आत्मविश्वास छिपा हुआ था। अब हाफ स्टेप 3 स्टार डोवजियन बन चुके मूगी के सामने लगभग सभी लोगों को जीत हार का परिणाम साफ दिखाई देने लगा। बाहर बैठे एक्सपर्ट्स उत्साहित होकर चिल्लाने लगे, कमाल है, हाफ स्टेप 3 स्टार डोवजियन सचमुच ली सिटी का नंबर 1 जीनियस बनने का हकदार है। फेंग यू ने भी मुस्कुराते हुए जोउमी की ओर देखा। अब समझ आया तुम क्यों हार गए थे? जोउमी ने बेबसी से सिर हिलाया। ये मूगी सच में पागल है। उम्मीद करता हूँ सियाबियान इसे थोड़ा सबक सिखा दे। हालांकि मुझे इसकी कोई उम्मीद नहीं है। दूसरी ओर ल्यूचिंग और बाकी दोनों लड़कियों के चेहरे पे चिंता साफ दिखाई देने लगी। उन्होंने मनी मन कहा, सियाबियान तुम्हें किसी भी तरह टिके रहना होगा। मूगी ने सियाबियान की ओर देखते हुए घमंड से कहा, हार मान लो, भले ही मैं अभी केवल हाफ स्टेप 3 स्टार डोवजियन हूँ, लेकिन तुम्हें हराना मेरे लिए चींटी को कुचलने जितना आसान है। तुम मुझे अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल करने पर मजबूर कर पाए, इसीलिए इंडिविजुअल कंपटीशन में सेकंड प्लेस के योग्य हो। उसके चेहरे पर जीत का पूरा विश्वास दिखाई दे रहा था, मानो वो पहले से ही विनर हो। लेकिन सेवन केवल मुस्कुराया। उसकी आंखों की गहराई में हेवनली फ्लेम की भयानक लपटें चमक उठी। वो धीरे से बोला, इतना घमंड करना अच्छी बात नहीं है। सिर्फ हाफ स्टेप 3 स्टार डोवजियन बन जाने से तुम अभी भी इस नंबर 1 पोजीशन के योग्य नहीं हुए हो। सेवन अच्छी तरह जानता था अगर वो अभी हेवनली फ्लेम और सोल पावर का पूरा इस्तेमाल किए बिना लड़े तो हाफ स्टेप 3 स्टार डोवजियन से लड़ना बेहद कठिन होगा, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं। उसने मन ही मन फैसला कर लिया, बैटल फॉर्मेशन मास्टर की पावर, सोल पावर और फायर एट्रीब्यूट डोवकोर बैटल स्किल्स, इन तीनों को एक साथ इस्तेमाल करूंगा। जीत या हार इसी पल तय होगी। इतना सोचते सेवन ने बिना एक पल गवाए अपने नी गोंग वैन के भीतर मौजूद कोर इंस्क्रिप्शंस को एक्टिवेट करना शुरू कर दिया। उसके स्पिरिचुअल पैलेस की सोल पावर पूरी तरह जाग उठी। साथ ही डोवचिसी के भीतर मौजूद डोव कोर भी तेजी से घूमने लगा। उससे लगातार भयानक एनर्जी बाहर निकलने लगी। मूगी ने यह सब देख के ठंडी मुस्कान के साथ कहा, तो तुम सच में मौत तक लड़ने के लिए तैयार हो? अगर ऐसा है तो तुम्हारी यही इच्छा पूरी कर देता हूँ। उसने दोनों हाथ फैलाए। पूरा कॉम्पिटेटिव माउंटेन रेंज चमकती हुई आइस एट्रीब्यूट एनर्जी से भर गया। एक ऐसा अटैक तैयार होने लगा जो मानो हेवन और अर्थ को भी जमा सकता था। मूगी की भारी आवाज पूरे मैदान में गूंज उठी, आइस डिसेंट्स। और यहीं से इस ग्रैंड फाइनल की सबसे भयानक, सबसे निर्णायक और सबसे व्हाइट हॉट बैटल स्टेज शुरू हो गई। तो भाई लोग, इस वीडियो में बस इतना ही। चलिए फिर जल्दी ही मिलते हैं अगले वीडियो में। सभी चैनल मेंबर्स का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि भाई आप सभी मेंबर्स की वजह से काफ़ी बूस्ट मिला है इस चैनल को, और मुझे भी काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिला है, जिससे कि मैं द फ्लेम एम्परर सीरीज को लगातार अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूं। उम्मीद है आप सभी लोग, फिर चाहे चैनल मेंबर्स हों या फिर सब्सक्राइबर्स, ऐसे ही एनिमेटेड मूवीज के साथ बने रहेंगे। अगर आप चैनल मेंबर्स नहीं हो लेकिन चैनल मेंबरशिप ज्वाइन करके सपोर्ट करना चाहते हो तो आप भी कोई भी एक चैनल मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो। चैनल मेंबरशिप ज्वाइन करना बहुत आसान होता है। आप चैनल पेज पे जाके इस ज्वाइन बटन को क्लिक कर सकते हो।
इस पे क्लिक करते ही आपको सारे मेंबरशिप प्लान दिखाई देंगे और फिर आप जो भी प्लान ज्वाइन करना चाहते हो उस पे क्लिक कर सकते हो। फिर आप इस ज्वाइन बटन पे क्लिक करोगे। इस पे क्लिक करते ही आपको ये पेज दिखाई देगा। यहाँ आने के बाद आप अपना पेमेंट मेथड सेलेक्ट कर सकते हो, यूपीआई या कोई और मेथड। फिर आप जैसे ही इस बाई बटन पे क्लिक करोगे आपको एक क्यूआर कोड दिखाई देगा। ये क्यूआर कोड जिसको स्कैन करके आप अपना पेमेंट प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हो और बस अब आप भी बन जाओगे इस चैनल के एक मेंबर और अब आपको भी अपने प्लान के हिसाब से अर्ली वीडियो एक्सेस मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो भाई लोग एक बार फिर से आप सभी मेंबर्स का दिल से धन्यवाद।